टेक्निकल एंट्री स्कीम बहुत ज्यादा डिमांड में है, बच्चे जानना चाहते हैं कंप्लीट इसकी डिटेल्स की। सर क्या है ये, एनडीए से कैसे अलग है, क्या इसमें बिना एग्जाम दिए ऑफिसर बन सकते हैं, और बन सकते हैं तो कैसे। मैं आपको वीडियो में हर एक चीज की इन डिटेल बताने वाला हूं, बिकॉज हमने इस एंट्री से हर साल बच्चों को अफसर बनाया है। इनफैक्ट टॉप रैंकर्स भी दिए, रैंक 1 भी दिया है। समझाता हूं क्या है। टेक्निकल एंट्री स्कीम इंडियन आर्मी की स्कीम है जो बेसिकली टेक्निकल विंग के लिए रिक्रूट करती है ऑफिसर्स को, इसलिए इसका नाम है टेक्निकल एंट्री स्कीम। ये इंडियन आर्मी की है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आती है एज में 15.5 से 18.5 साल जब आप फॉर्म भर रहे हो अप्रोक्सीमेटली उस टाइम पे होने चाहिए। लेकिन जो पूरा प्रोसेस है वो 1 साल ले ही जाता है। तो जब अकेडमी पहुंचते तो 16.5 से लेकर 19.5 साल के आप हो जाते हो। इट इज सिमिलर टू बच्चे एनडीए, जो एनडीए की एलिजिबिलिटी होती है वही इसकी होती है। बस फर्क इतना है कि इसमें आपको अलग से रिटन एग्जाम नहीं देना होता, इसमें जेई के बेस पे ही आपकी बेसिकली कट ऑफ से एसएसबी आ जाती है। कंडीशन ये होती है जैसे इस बार टीएस साल में 2 बार हुआ, हर बार साल में 2 बार होता है, तो 2024 वाले टीएस के लिए आपको जेई 2024 देना कंपलसरी है। तो आपने अगर जेई 2024 दे रखा है, आप एज में आ रहे हो, तो यू आर एलिजिबल। फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद इंडियन आर्मी एक कट ऑफ जारी करता है। जैसे इस बार कट ऑफ निकालिए 3.5 लाख, तो जिस बच्चे की रैंक 3.5 लाख से कम है, सीआरएल, ये जनरल कैटेगरी की रैंक है, जिस बच्चे की रैंक सीआरएल 3.5 लाख से कम है, ही विल बी एलिजिबल। उसको एसएसबी की डायरेक्ट कॉल लेटर आ जाएगी। जब एसएसबी कॉल लेटर आएगी तो उसका प्रॉपर एसएसबी का इंटरव्यू होगा, जो 5 डेज का प्रोसेस होता है। उसकी तैयारी के लिए मैं बता रहा था कि हमने हर साल बच्चों को टीएस के थ्रू इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनाया है। इस बार तो रैंक 1 भी दिया, पिछले बार रैंक 4 दिया था, रैंक 9 दिया था, इस बार रैंक 8 दिया है, 1 दिया है, 11 दिया है, 17 दिया है, चलता रहता है सब। तो ये हमने दिया है बिकॉज ऑफ अवर रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स। हम बच्चे को 15 दिन तक अपने साथ रख के एसएसबी की तैयारी कराते हैं, जिसकी डिटेल्स आप ले सकते हो दिए हुए नंबरों पे। आपके लिए मतलब हर एक एस्पेक्ट के काम पे काम किया जाता है, ताकि अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल हो सको और इंडियन आर्मी में एज ऑफिसर बन सको। सपोज करो आप सेलेक्ट हो गए और मेरिट में आपका नाम आ गया है और आप चले गए हो, फिर अकेडमी आपने ज्वाइन कर ली। जब अकेडमी ज्वाइन करोगे तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 2 पार्ट में होगी, 3+1, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सी फील्ड चूज करी है उसके, या फिर बहुत बार आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपको दे दी जाती है आपकी 3 साल की, तो वो मिलिट्री प्लस इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होगी। अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं, और चौथे साल जितने भी बच्चे होंगे सारे जाएंगे आईएम में, दैट इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। वहां पे 1 साल की ट्रेनिंग वहां होगी और वहां से कमीशन होंगे और ऑफिसर पोस्ट हो जाएंगे। और जब 4 साल पूरे हो जाएंगे तो बीटेक की डिग्री उनको दे दी जाएगी। बीटेक की डिग्री जेएनयू से दी जाती है, तो आपको बीटेक की डिग्री मिल जाएगी। और जब पोस्ट होंगे तो आपकी पहली पोस्ट का नाम होगा लेफ्टिनेंट। आप लेफ्टिनेंट बनोगे जब भी आप यहां से जाओगे। फिर सारे मतलब करियर एस्पेक्ट सेम है, जैसे कि आप एनडीए से जाते हो तो लेफ्टिनेंट बनते हो, फिर अगली पोस्टिंग आपकी कैप्टन होती है, फिर मेजर होती है, बिल्कुल सेम यहीं पर है। परमानेंट कमीशन है, आप वही मिनिमम टिल 54 इयर्स ऑफ एज तक तो सर्व करते करते हो, उससे ज्यादा भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपने परफॉर्मेंस कैसी रखी है। तो फर्क इतना है कि आप इंडियन आर्मी के टेक्निकल विंग में रहोगे, बाकी प्रमोशनल एस्पेक्ट से लेके लाइफ से लेके सब कुछ सेम है। देश की सेवा कर रहे हो, टेक्निकली सेवा कर रहे हो। जो बच्चा बीटेक करना चाह रहा था उसके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कुछ ना के बराबर फीस है, सरकार आपकी बीटेक भी करा रही है, आपको गवर्नमेंट जॉब भी दे रही है, वो भी A क्लास ऑफिसर बना रही है, आप गवर्नमेंट के एसेट हो, आपका हर एक तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। इससे ज्यादा तो क्या ही चाहिए। जो बच्चा जेई की तैयारी करता है तो उसके लिए तो एक अच्छा एस्पेक्ट है। जो बच्चा एनडीए की तैयारी करता है वो साथ साथ इसको रखे, बिकॉज ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल सिमिलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई हो। फिर भी कोई डाउट आपको इस एंट्री से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल मैनर। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।